सूरज के बारे में रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स को एक बहुत ही अजीब सी इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसको देखकर सब लोग हैरान रह गए। साइंटिस्ट जब सूरज के बारे में रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें एक स्ट्रेंज सोलर वेव्स के बारे में पता चला। एक्चुअली में रिसर्चर्स को इसके बारे में पहले से कुछ भी नॉलेज नहीं था कि ये सोलर वेव सूरज के अंदर से निकलता है। जब रिसर्चर्स ने इसके बारे में रिसर्च किए तो इन्फॉर्मेशन निकल के आई, तो इसको देखकर सब लोग हैरान रह गए। एक्चुअली में जो सूरज से स्ट्रेंज सोलर वेव्स बाहर निकल रहे हैं वो रिटर्न वापस से अंदर ही चले जाते हैं। एक्चुअली में किसी भी वेव्स को बाहर आना ये फिजिकल लॉ के अगेंस्ट है। जो सूरज से सोलर वेव्स निकल रहे हैं इनकी स्पीड नॉर्मल वेव की स्पीड से 3 टाइम्स ज़्यादा है। ये जो वेव्स हैं सूरज की प्लाज्मा वेव्स के साइड से निकल रहे हैं। इस स्ट्रेंज वेव से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ भी आ रही है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद ये हाई फ्रीक्वेंसी रेट्रोग्रेड वॉर्टिसिटी वेव्स हो सकता है। जो इस वेव पे रिसर्च की गई है उसको नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश किया गया है। सूरज के अंदर देखना बहुत ही मुश्किल है, उसकी गहराइयों के अंदर नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट सूरज के एक्वेटिक वेव्स के मूवमेंट पे हर टाइम नज़र रखते हैं। जो सूरज के कोर से निकलने वाले एक्वेटिक वेव्स होते हैं वो सूरज के सरफेस पे ही घूमते रहते हैं और फिर वहाँ से ही सूरज के कोर के अंदर रिटर्न चले जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बॉल के जैसे वो बाउंस बैक भी हो जाते हैं। साइंटिस्ट ने हाई फ्रीक्वेंसी रेट्रोग्रेड को कैलकुलेशन करने के लिए 25 ईयर्स पहले का डेटा यूज़ किया है। साइंटिस्ट ने स्पेस और ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप की हेल्प से इनके बारे में इंक्वायरी भी की है। उसी टाइम रिसर्चर्स को ऐसा फील हुआ कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। जो न्यूयॉर्क में अबू धाबी स्पेस साइंस सेंटर है वहाँ के श्रवण हंसोगे का मानना है कि इसके अंदर में हाई फ्रीक्वेंसी रेट्रोग्रेड मौजूद है। इनके ओरिजिन का बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन ये बहुत बड़ा सच भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बारे में कोई कभी सोचा भी नहीं था। श्रवण हंसोगे ने कहा है कि इन स्ट्रेंज वेव्स पे रिसर्च करने के बाद हमें सूरज के बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लग सकता है जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वेव्स के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था और ना ही कभी इसके बारे में रिसर्च की गई थी। उन्होंने कहा है कि इसके वजह से सूरज का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उन्होंने ये भी बताया है कि साइंटिस्ट पहले ये सोचते थे कि कोरियोलिस इफेक्ट के वजह से सूरज के सरफेस पे इक्वेस्टिक वेव्स बनते हैं। चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर कोरियोलिस इफेक्ट कहते किसे हैं। अगर किसी भी प्लैनेट्स के इक्वेटर की स्पीड उसके पोल से ज़्यादा स्पीड होती है तो इसको कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। जब सूरज के अंदर से सोलर वेव्स बाहर निकलती होगी तो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी रेट्रोग्रेड बनने के 3 वजह हो सकते हैं। इन तीनों वजह में से पहली वजह ये है कि सूरज का मैग्नेटिक एनर्जी, और दूसरी वजह ये है कि कोरियोलिस इफेक्ट, और लास्ट वजह ये है कि हाई क्वांटिटी में कनेक्शन करंट मौजूद होने की वजह से। इन तीनों को मिलने से स्ट्रेंज सोलर वेव्स बनते होंगे जिनके वजह से ये वेव्स 3 टाइम्स ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं। एक्चुअली में ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि इन तीनों के वजह से ही सूरज के अंदर से सोलर वेव्स बाहर निकलकर वापस रिटर्न चले जाते हैं। क्रिस हैंसन का मानना है कि इन तीनों के वजह से ही हाई फ्रीक्वेंसी रेट्रोग्रेड्स बन सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि साइंटिस्ट ने इन स्ट्रेंज वेव्स के बारे में अभी तक कैलकुलेशन नहीं किए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।